नमस्कार प्यारे साथी, कैसे हो आप सब। बहुत उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर AWO और TPO का साथ ही रिजल्ट के लिए कैलेंडर जारी हो चुका है और आपके फिजिकल के लिए भी कैलेंडर जारी हो चुका है। और साथ ही इसमें आपके क्या क्या रहने वाले हैं, आपके दिल्ली पुलिस का SI का भी रहने वाला है और इसमें आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर का और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का और साथ ही यहाँ पे आपके HC मिनिस्ट्रियल का रहेगा और HC AWO और TPO का रहेगा। तो साथ ही अपना पूरा डेटा देख के जाना कि आखिर कब तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगा, कब आपके फाइनल मेरिट लिस्ट आएंगे, कब आप ज्वाइनिंग यानी कि ट्रेनिंग पे चले जाएंगे। इसके बारे में पूरा फुल डिटेल्स इसमें आज समझेंगे। और साथ ही आपके जो रिजल्ट में लगातार लेट हो रहे हैं और किस कारणवश साथ ही आपके लेट हो रहे हैं और कब तक आपके रिजल्ट आने की पूरी संभावना है, इस कैलेंडर में पूरे तरीके से बताए गए हैं। और चलिए साथ ही आज इस कैलेंडर को आज हम लोग जानेंगे। इसमें साथ ही आपके SI का भी रहेगा और कांस्टेबल ड्राइवर का भी रहेगा और कांस्टेबल का भी रहेगा, HCM और AWO और TPO सबका इस कैलेंडर में जारी हो चुका है। और भैया इससे पहले अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मैं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आती रहे। तो साथ ही यहाँ पे अब देखिए ना, पूरा डेटा इसमें आपको बताए गए हैं इस कैलेंडर में। भैया वीडियो को मिस मत करना, पूरा फुल वॉच करके जाना। आप सबके लिए डेटा बहुत आवश्यक होगा और आपके लिए जानकारी बहुत हेल्पफुल होगी। अब देखिए भैया, अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे SI को भी बताया गया है और आपके यहाँ पे कांस्टेबल ड्राइवर का भी, कांस्टेबल का भी, HCM मिनिस्ट्रियल का भी भैया, AC का और HC AWO TPO का। सबसे पहले आपको इसमें बताया गया है कि आपकी वैकेंसी कितनी थी भैया। आपके SI की वैकेंसी 212 वैकेंसी थी, कांस्टेबल ड्राइवर का 660 था और आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का आपके 7201 था, यानी कि 7565 पहले था लेकिन उसको काट पीट के आपके 7201 किए गए। ठीक है भाई। और यहाँ पे आपके HC मिनिस्ट्रियल की बात की जाए तो यहाँ पे 456 आपकी वैकेंसी रही है और AWO और TPO का 443 वैकेंसी रही है। और आपके एग्जाम कब कब हुए साथी, ये भी इसमें बताया गया है। CBT जब आपके एग्जाम हुए हैं 9 से लेके 12 दिसंबर 2025 से साथी आपके SI का हुआ है। आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर की अगर हम लोग बात करें तो 16 से लेकर 17 दिसंबर 2026 तक चले हैं। और साथ ही यहाँ पे कांस्टेबल का अगर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का अगर हम लोग बात करें तो 18 दिसंबर से लेकर 6 जनवरी 2026 तक चला है। और यहाँ पे HC मिनिस्ट्रियल की बात करें तो 7 से लेकर आपके 12 जनवरी 2026। और यहाँ पे AWO और TPO का डेटा अगर हम लोग देखें तो साथ ही यहाँ पे 15 से लेकर 22 जनवरी 2026 तक चला है। ठीक है भाई। और यहाँ पे अब देखिए, इसी पे सबसे ज्यादा बवाल चला है कि रिजल्ट ऑफ CBE, यानी कि साथ ही अब बात चला है इसमें अभी जो कैलेंडर अभी निकल के आया है फिलहाल का, चारों तरफ से आप देख रहे हैं कि जो दिल्ली पुलिस का लगातार कैलेंडर जारी हो चुका है और आप देख रहे हैं भैया कैलेंडर को समझ रहे हैं। तो इसमें आप एग्जाम के जो आपके रिजल्ट है उसको क्या बताया गया है, उसको इस कैलेंडर में साथ ही बताया गया है कि मार्च 2026 में SI का और कांस्टेबल ड्राइवर का मार्च 2026 में, कांस्टेबल का भैया आपके मार्च 2026 में, HC मिनिस्ट्रियल की बात करें तो मार्च 2026 में, AWO और TPO की बात करें तो मार्च 2026 में। तो क्या 2026 और साथ ही तो चल ही रहा है, लेकिन अभी जो है ना आपके अप्रैल के पहले सप्ताह भी खत्म हो चुके, अब दूसरा सप्ताह स्टार्ट हो चुका है। यानी कि आज साथ ही आपके 8 मार्च 2026 से और साथ ही आपके पहला सप्ताह भी खत्म हो चुका, दूसरा सप्ताह चालू हो चुका। लेकिन इस कैलेंडर में यह बताया गया है साथ ही कि आपके जो रिजल्ट हैं मार्च 2026 में ही जारी हो गए। तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है, अब बहुत सारे ऐसे प्यारे भाई बहन हैं जो लगातार ये कमेंट कर रहे हैं कि नहीं ये फेक है, ओरिजिनल नहीं है भैया, ऑफिशियल नहीं है। तो ऑफिशियल ये है भाई, लेकिन आपको इसमें ये बताया गया है कि जिस दिन आपके रिजल्ट आने वाले थे 31 मार्च 2026 को, साथ ही उस दिन आपके विदहेल्ड का नोटिस आया और शायद विदहेल्ड का नोटिस नहीं आया होता तो उस दिन आपके रिजल्ट आए होते। और ये आप सबकी गलती है साथ ही कि मतलब वैसे अगर आपने पेपर में ऐसे धांधलीबाजी नहीं किए होते, ना स्कैम किए होते, तो आपके रिजल्ट सही सलामत सही टाइम पे आ गया होता। और तो और साथ ही एक और भी बात हो चुका है कि 2023 का एक बंदा था और उसका फिजिकल, उनके सेहत सही नहीं होने के कारण उनका फिजिकल उन्होंने जो है ना कोर्ट पे केस कर दिया था कि हमारा जो फिजिकल है अगली वैकेंसी में होगा या फिर हमें समय दीजिए।
तो कोर्ट ने मान लिया था कि ठीक है भैया, आपकी 25 और 26 में जब वैकेंसी आएगी और जब उसमें फिजिकल होगा तो आपको फिजिकल के लिए ले लिया जाएगा, और फिजिकल के लिए जब इसमें मांग हो रही भी तो ये गलत चीज है। तो यही इसमें बताया गया है, कोर्ट ने फिर से ये फैसला किया, फिर से उसको रिजल्ट को इसलिए लगातार लेट हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक ना एक मुश्किलें खड़ी हो जा रही हैं आप सबके बीच में, कहीं ना कहीं एक मुश्किल खड़ी हो जा रही है। अब उन बंदे को लाना इस वैकेंसी में क्या उचित होगा, आप सब बताइए भाई। पहले आप सब कमेंट में बताएं, क्या ये सब उचित है? नहीं है, एकदम उचित नहीं है और सब गलत चीज है। आप सही सलामत रिजल्ट दीजिए, विदहेल्ड वाले जो बच्चे हैं पूरे तरीके से बाहर करिए, एकदम जो कचरा है उनको साफ करिए, और साफ करके और सेफ जो रिजल्ट है वो दीजिए। भाई इतना अगर आपसे होगा तो आप करिएगा भाई। वैसे आप देखिए, स्टेट सिलेक्शन कमीशन जो है ना पूरे तरीके से बदनाम भी हो चुका है और लगातार बदनाम होने का काम भी कर रहा है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर AWO और TPO SI का जो रिजल्ट है पूरे तरीके से रुक चुका है। और कारण क्या है साथी? विदहेल्ड वाले बच्चे हैं और पिछले साल 2023 वाले बच्चे हैं। तो आप कहीं ना कहीं स्टेट सिलेक्शन कमीशन को एक ना एक बहाना मिल जा रहा है, और भाई दिल्ली पुलिस को भी बहुत बढ़िया बहाना मिल जा रहा है कि बच्चे वैसे काम किए हैं, वैसे अभी पिछले साल के भी बच्चे हैं उनको भी इसमें लाना है 2025-26 में। तो बहुत तमाम इसमें है कि आपको स्कीम देखने को मिल रहे हैं और धांधली बाजियां भी हो रही है। और भैया आपके नसीहत सही होंगे और आपके नसीब अगर हाथन के लकीर सही होंगे तो आपके सिलेक्शन होंगे, नहीं तो इस बार के लग रहे हैं कि जो एक से गेम जो है चल रहा है ना, इसमें एग्जाम में भी स्कीम जो चले हैं, फिजिकल में भी स्कीम चल रहे हैं कि 2023 के बच्चे आएंगे इस बार 2025-26 में। तो ये सही नहीं है, ये गलत चीजें हैं, आपके सिलेक्शन नहीं हो पाएंगे, आप वंचित हो जाएंगे। और देखिए ना, यहाँ पे खुद डेट दिया गया है, आपके कैलेंडर है ये, अभी फिलहाल के आए हैं ये कैलेंडर, और कैलेंडर को आप खुद देख सकते हैं, इसमें बताया गया है रिजल्ट। और साथ ही CBE का कि मार्च 2026 में, SI का कांस्टेबल ड्राइवर का मार्च 2026 में, कांस्टेबल का मार्च 2026 में, HCM मिनिस्ट्रियल की मार्च 2026 में, AWO TPO का मार्च 2026 में ही आएगा। तो 2026 में भी बता दिया कि भाई मार्च 2026 में आएगा, लेकिन मार्च भी खत्म हो गया, अप्रैल का पहला सप्ताह भी खत्म हो चुका, दूसरा सप्ताह चालू है। अब बताइए कि कब आएगा। अब आगे देखिए इसमें क्या बताया गया है कि आपकी जो फिजिकल है साथी यहाँ पे आपको बताए गए हैं, और साथ ही अप्रैल 2026 में SI का फिजिकल होगा, कांस्टेबल ड्राइवर का अप्रैल 2026 में ही होगा, कांस्टेबल का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का अप्रैल 2026 में ही, और HCM मिनिस्ट्रियल की बात करें तो अप्रैल 2026 में ही, AWO TPO की बात करें तो अप्रैल 2026 में ही आपके फिजिकल होंगे। इन सबका फिजिकल अप्रैल 2026 में होगा। और क्या बताइए भाई कि आपके पहले भी सप्ताह खत्म हो चुके, दूसरे सप्ताह का अब वो समय चालू हो चुका है। तो कब से आपके फिजिकल होंगे? डेट आप कैलेंडर जारी करने से ही नहीं होगा, आपको रिजल्ट भी जारी करना होगा। आप जैसे कैलेंडर को जारी कर दिए भैया स्टेट सिलेक्शन कमीशन, तो आप रिजल्ट को भी जारी करो। और प्यारे साथी, आप सब ज्यादा से ज्यादा हो सके तो कमेंट करें, जितना हो सके कमेंट करें भैया, ताकि हमें भी ये लग सके कि अभ्यर्थियों को एक ये है कि रिजल्ट आना चाहिए जल्द, और फिजिकल भी जल्द करना चाहिए। भाई प्यारा सा कमेंट करें और भारी संख्या में करें, बहुत भारी संख्या में करें, जितना हो सके आप भारी संख्या में कमेंट करें, ठीक है भाई। नहीं करेंगे तो हमें भी नहीं लग पाएगा कि भाई जो अभ्यर्थी है उनके अंदर भी जागरूकता है कि फिजिकल हो जाए या फिर रिजल्ट आ जाए, या फिर आप कुछ समय का इंतजार कर रहे हो। भाई वैसे अपना सुझाव देना, आप कमेंट में आप अपना सुझाव देना कि आप क्या चाह रहे हो, कि फिजिकल हो जाए अभी, या फिर रिजल्ट अभी आ जाए, या फिर आपको समय चाहिए, कुछ और वैकेंसी को देखना है। अभी बहुत सारे तमाम सवाल भी आपके मन में होंगे। तो जिनका जैसा विचार होगा प्यारे साथी कमेंट में बताना, हम भी देखेंगे कि आप सबका जो विचार है, भाव है, क्या व्यतीत कर रहा है। और साथ ही आपके रिजल्ट में देरी है तो क्या सही है, आपके फिजिकल में क्या होंगे, फिजिकल होंगे अभी तो क्या सही रहेंगे, साथ ही सब कुछ आप कमेंट में करके बताइएगा। और चैनल से नए भैया तो चैनल से आप जुड़ जाइएगा। अब देखिए ना, यहाँ पे ये हो चुका, अब नीचे आपको एक और भी बात बताई गई है ट्रेड स्किल टेस्ट के लिए। ट्रेड स्किल टेस्ट साथी यहाँ पे दिल्ली पुलिस के लिए बताया गया है। अब ट्रेड स्किल टेस्ट किस में होता है भाई? आपके SI में होंगे, यानी कि आपके SI में होंगे। देखिए सबसे पहले तो आपके SI का एक एग्जाम होता है,
एग्जाम आप क्लियर कर लेंगे तो आपके फिजिकल होंगे। वो फिजिकल इसमें बताया कि भैया कि अप्रैल 2026 में होंगे। उसके बाद से आपके एग्जाम होंगे। स्किल टेस्ट की बात करें, ट्रेड स्किल टेस्ट की बात करें तो साथ ही पेपर, 2 पेपर होते हैं इसका, तो वो कब होंगे? मई 2026 बताए हैं इसमें। इस कैलेंडर में मई 2026 का डेट दिया गया है। कांस्टेबल ड्राइवर की बात करें भाई, ट्रेड स्किल टेस्ट की, तो मई 2026 में होगा। जो आपको गाड़ी को चला के साथ ही वहां पे चेक किया जाता है कि क्या भैया वो बढ़िया तरीके से चला रहे है ना कहीं ले जाके आके सामने ठोक ना दे वो बांस में, कहीं पेड़ में ले जाके लड़ा ना दे, सारे पुलिसकर्मी यहीं पे खत्म हो जाएंगे, सारे के सारे पुलिसकर्मी खत्म हो जाएंगे भैया। वैसे ही उसी कारण से साथी यहाँ पे ट्रेड स्किल टेस्ट को जो कराया जाता है। ठीक है, तो आपके एसआई का है भाई, आपके पेपर होंगे ट्रेड स्किल टेस्ट में, आपके पेपर होंगे 2 मई 2026 में। और यहाँ पे कांस्टेबल ड्राइवर की बात करें तो मई 2026 में आपके स्किल टेस्ट होंगे। और कांस्टेबल में नहीं होता है, नो स्किल टेस्ट होता है। और एचएससी साथी यहाँ पे मिनिस्ट्रियल की बात करें, इसमें कुछ नहीं होता है। और एडब्ल्यूओ टीपीओ की बात करें तो इसमें साथी आपके पेपर होंगे। जैसे आपके एसआई में पेपर होते हैं वैसे ही पेपर आपके एडब्ल्यूओ और टीपीओ में होंगे। वो कब पेपर होंगे भाई? वो पेपर आपके मई 2026 में होगा। कब से होगा? आपके मई 2026 में होगा। अब ये कैलेंडर में बताया है, अभी हम अपने तरफ से नहीं बता रहे हैं या फिर भविष्यवाणी नहीं करते हम भाई ये कैलेंडर जो है उसके हिसाब से बता रहा हूं मैं। ठीक है, कैलेंडर जो आया है आपके ऑफिशियल वेबसाइट से वो कैलेंडर को मैं बता रहा हूं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि रिजल्ट पेपर साथी, यहाँ पे अब जो होगा आपकी जो रिजल्ट होगा पेपर, पेपर दूसरा साथी यहाँ पे ट्रेड स्किल टेस्ट। ठीक है, रिजल्ट पेपर दूसरा साथी यहाँ पे ट्रेड स्किल टेस्ट के लिए बताया गया है। तो वो कब होगा? आपके एसआई के लिए जून 2026 में होंगे। कांस्टेबल ड्राइवर के लिए साथी जून 2026 में होंगे। कांस्टेबल के लिए जून 2026 में। एचसीएम मिनिस्ट्रियल की बात करें तो जून 2026 में। और यहाँ पे एडब्ल्यूओ टीपीओ की बात करें तो जून 2026 में। यानी कि सबका होगा जून 2026 में ही, सब साथ में ही चलेंगे। दिनों का फिर रहेगा, महीनों का नहीं। ठीक है, महीनों का फिर नहीं रहेगा, एक ही महीने में सब कुछ होगा, सबका होगा। दिन का पाबंदियां लगाई जाएंगी। क्या होगा भाई? आपके दिन का थोड़ा पाबंदियां रहेगा। अब देखिए यहाँ पे उसके नीचे बताया गया है कि फाइनल रिजल्ट जो होंगे आपके, फाइनल रिजल्ट आते हैं आपके सब में आएंगे। ठीक है, फाइनल रिजल्ट बाय एसएससी, स्टेट सिलेक्शन कमीशन के तरफ से वो फाइनल रिजल्ट आएगा कि किन व्यक्ति का सिलेक्शन हो गया है, किनको ज्वाइनिंग लेटर देना चाहिए, किनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं देना चाहिए, किनका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, किनका सिलेक्शन हो सकता है। पूरा डेटा आपको मिलेगा इस फाइनल मेरिट लिस्ट में, यानी कि फाइनल रिजल्ट में भाई एसएससी ने जारी करेगा, स्टेट सिलेक्शन कमीशन ने उसे जारी करेगा। तो कब जारी करेगा? एसआई का जुलाई 2026 में जारी करेगा। कांस्टेबल ड्राइवर का जुलाई 2026 में जारी करेगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जुलाई 2026 में ही जारी करेगा। एचसी मिनिस्ट्रियल की बात करें तो आपके जुलाई 2026 में ही जारी करेंगे वो। और आपके एडब्ल्यूओ टीपीओ की बात करें तो जुलाई 2026 में ही इनका भी जारी होगा। ठीक है, उस दिन से आपके जो पूरा कार्यक्रम खत्म हो जाएंगे। अब आएगा आपके सामने ज्वाइनिंग लेटर और आपके होंगे साथ ही जो ट्रेनिंग पे जाने के लिए व्यवस्था, और आपके शरीर पे एक अच्छी खासी वर्दी होगी, आप सिलेक्शन लेके जाएंगे। तो और साथ ही नीचे ये बताया गया है कि आपके ज्वाइनिंग ट्रेनिंग की बात चली है। ज्वाइनिंग ट्रेनिंग साथी यहाँ पे बताया गया है कि कब आप ज्वाइनिंग ट्रेनिंग पे चले जाएंगे, ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा और ट्रेनिंग पे कब जाएंगे। तो साथी अब यहाँ पे सब कुछ होने के बाद जुलाई के बाद आपके सामने ज्वाइनिंग लेटर आता है, और ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद आप ट्रेनिंग पे जाते हो। तो ट्रेनिंग पे साथी कब जाएंगे आप? यहाँ पे बताया गया है कि लास्ट वीक ऑफ जुलाई 2026 में एसआई वाले जाएंगे, यानी कि दिल्ली पुलिस के एसआई जो है साथी आप लास्ट वीक ऑफ जुलाई 2026 में ही जाएंगे। और आपके कांस्टेबल ड्राइवर, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर की बात करें तो लास्ट वीक जुलाई 2026 में ये भी जाएंगे।
और आपके कांस्टेबल की बात करें, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात करी जाए तो यहाँ पे लास्ट वीक ऑफ जुलाई 2026 रहेगा। और एचसी मिनिस्ट्रियल की बात करें तो इसका भी भाई लास्ट वीक ऑफ जुलाई 2026 ही रहेगा। और आपके एचसी एडब्ल्यूओ और टीपीओ का भी अगर हम लोग बात करते हैं भाई कि ज्वाइनिंग लेटर कब मिलेगा और आप कब जाएंगे ट्रेनिंग पे, तो भैया लास्ट वीक ऑफ जुलाई 2026 में ही जाएंगे। यानी कि सबका जो काम होगा ना वो साथ में ही होगा, सबका काम होगा वो साथ में ही होगा, और सिलेक्शन तो सबके साथ में ही होंगे, इस बात को भी याद में रखना। और प्यारे साथी लेकिन इसमें बहुत बड़ा मतलब धोखेबाजी हमें तो लग रहा है, या फिर इसे कहा जाए बहुत बड़ा स्कीम कहा जाए, या फिर इसका कोई मतलब रुचि नहीं दिख रही है कि इसके बारे में कुछ बात की जाए। क्योंकि रिजल्ट आपके 31 मार्च 2026 इसमें कैलेंडर में बताए गए जो अभी निकल के आया है, और आपके आज 8 अप्रैल 2026 हो चुके हैं। और क्या ये आपके कैलेंडर जारी करना क्या उचित था? आप सही मार्ग पे आप अपना डेट नहीं बताए हैं। आप कह रहे हैं कि हमने उसी दिन जारी कर दिए थे आपके 31 मार्च 2026 को ही, लेकिन बच्चों में जो गलतियां दिखी विदहेल्ड का नोटिस जारी किया गया। तो कहीं ना कहीं आप भाई विदहेल्ड वाले अब कोई भी हो, अब उसमें आप छांट रहे हो कि इसमें अच्छे बच्चे भी हैं बुरे बच्चे भी हैं, किनको छांटोगे? भाई हम तो कहते हैं कि विदहेल्ड वाले को पूरे तरीके से बाहर करो, जिनके पास विदहेल्ड नोटिस गया है, जो जाके वहां पे पेपर फिर से नहीं देगा उनको तुरंत बाहर करो। लेकिन भाई दया करना ना, दया और दान अब बहुत मुश्किल हो चुका है। अगर आप किसी पे दया करते हो या फिर दान किसी को करते हो तो वो आपके प्रति मतलब वो द्रोहीनता ही करेगा, और वो फिर से वो स्कैम करने की कोशिश करेगा। तो भाई कहीं ना कहीं आपको अब बचना होगा। स्टेट सिलेक्शन कमीशन ये सीधे आप सबके लिए जवाब रहेगा कि आप अब भी थोड़ा सा मतलब अपने अंदर एक मतलब बना के चलिए कि अब जो होगा अब से भी बच्चों का रिजल्ट दे दिया जाए और उनका सिलेक्शन जो है कर लिया जाए, जो फिजिकल है उनको जल्दी करा दिया जाए। और ये भी कहा जा रहा है कि ये कैलेंडर जारी हुआ है फिजिकल के लिए, और साथ ही आपके कितने 1700 पुलिस कर्मियों को ड्यूटी पे भी लगा दिया गया है, और छुट्टी ना मिलने का भी परमिशन मिल चुका है। बहुत सारे तमाम सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं, और प्यारे साथी लगातार हम लोग वेट कर रहे हैं, और आप सभी साथी वेट ही कर रहे हैं आप अपने रिजल्ट के लिए और भैया फिजिकल के लिए। तो फिजिकल आपके एक दिन बाद भी करा देंगे रिजल्ट की, इसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि अप्रैल में ही आपके फिजिकल होंगे। फिजिकल पीई और एमटी इसमें बताया गया है कि अप्रैल 2026 में, है ना। मई तो बताया नहीं गया है, आपको बताया गया है अप्रैल 2026। तो कहीं ना कहीं साथ ही आप सब अपना पहले से प्लान बना लें कि भी हमें क्या करना है, कैसे फिजिकल को पार करना है। रिजल्ट कभी भी आ सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं साथी, अभी भी आ सकते हैं, 2 घंटे बाद भी आ सकते हैं, कल भी आ सकते हैं, ठीक है, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो प्यारे साथी आप सबसे आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपने सेहत का भी बहुत सारा ख्याल रखें। क्योंकि देखिए 2023 वाला बच्चा इस बार आके 2025 और 26 में कह रहा है कि हमारा फिजिकल होगा, और कोर्ट में जाके ये गवाही और ये जो केस जो है ना पूरा तरीके से तबाही मचा रखा है कि भाई इस बच्चे का फिजिकल होगा नहीं होगा, होगा होगा नहीं होगा, और दिल्ली पुलिस को लेके पूरे तरीके से रोक दिया गया है, रिजल्ट को तो पूरे तरीके से रोक दिया गया है इसी कारण बस। तो अब आपको फिजिकल में भी ये नहीं होना चाहिए कि अब मुझे समय दीजिए या फिर ये मुझे तकलीफ है, तो ये वैसे करेंगे तो बहुत सारे अभ्यर्थियों का जो है ना समय बर्बाद जाएगा और उनका जो साल 2 साल बर्बाद जाएगा ऐसे ही। तो साथ ही अगर ऐसा गलती ना हो आप सबसे तो बेहतर होगा, और साथ ही आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपने सेहत का भी बहुत सारा ख्याल रखें। प्यारे साथियों मिलेंगे अगली वीडियो में, प्यारे साथी जय हिंद जय भारत।